प्रियंका गांधी जनासन की। अब मैं, क्योंकि समय बहुत कम है, साहब ने और भी जलसे करने हैं, और भी जुलूस करने हैं, तो मैं माफी चाहूंगा किसी को समय ना मिला हो, उसके लिए मैं बहुत बहुत माफी चाहूंगा। काफी वक्ताओं ने बोला, तो अब मैं रिक्वेस्ट करूंगा हमारे डिस्ट्रिक्ट प्रधान, हमारे डिस्ट्रिक्ट को, वो आए और अपने विचार रखें। आदरणीय इंचार्ज हैं स्टेट के, कल बल्ला साहब का, मनोज यादव जी जो हमारे स्टेट, रमन बल्ला जी जो जम्मू की आन बान शान, रविंदर शर्मा जी, जुगेश सानी जी, बेद महाजन जी, कांता बान जी, नीरे कुंदन और बाकी जितने स्टेज पे साथी यहाँ बावे। सरकार बदलनी है, जो सरकार निकम्मी है, बेरोजगारी जो फैलाए, जो सरकार चिट्टा बेचे, जो सरकार गरीबी फैलाए, बिजलियां काटे, जो सरकार खून निचोड़े। धन्यवाद। नोटबंदी करके आपके सारे के सारे पैसे ले लिए, खास करके मेरी माताओं बहनों के बड़ी के रखे। अच्छे बुरे दिन में काम आएंगे, अच्छे दिन बुरे दिन में तो ठीक, ये बुरे लोगों के काम में पैसे चले गए। राशन महंगा हो गया, मिलता नहीं है। व्यापार, छोटे बड़े व्यापारियों का सब बंद हो गया। सब जानते हैं, अब तो जनता जान गई है। जब जान गई है तो जवाब भी दे। अभी बताया भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, श्री राहुल गांधी, श्री राहुल गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, श्रीमती सोनिया गांधी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, मल्लिकार्जुन खड़गे जी, भारत सिंह सोलंकी जी, भारत सिंह सोलंकी जी, जनाब रोमन भल्ला, जनाब रोमन भल्ला, प्रकाशुल बाबी साहब, मैं आप सबके हार्दिक जिंदाबाद शेरावाली का। देखो, कल मैंने फॉर्म भरा है, मेरे बीच में बैठे हैं भारत सिंह सोलंकी साहब, मनोज यादव जी, शबीर खान साहब, गुरिंदर शर्मा जी, विवेक सानी जी, मनमोहन सिंह जी, नीरज कुंदन जी, यहाँ पे मुखराज जी, लतीफ जी, रामलाल बसंत जी, बहादुर जी, कमल सिंह जी, पदम देव जी, सारे चीफ साहब, सारे रिकी जी, चौधरी द्वार। और कल फार्म भरने के बाद आज बावे वाली माता के चरणों में आप सारे पूजनीय लोग हो, आपका आशीर्वाद लेने के लिए, अपनी बातें रखने के लिए आए। पहली जम्मू शहर में कैंपेन के बाद आप सारे याद रखना कि हम बावे वाली माता के चरणों में, तो यहाँ के रहने वाले लोग हैं, पूरा आशीर्वाद बावे वाली माता का आप पे है। हम भरोसा करते हैं और इसी का आप लोगों के माध्यम से आशीर्वाद लेके हम चढ़ाई चढ़ेंगे और वो पोस्टर ले जाके इस तूफान को कोई नहीं रोक सकता। मैं सारे साथियों का, ये सारा मेरा परिवार है। लेकिन अब चुनाव की बारी, क्योंकि सोलंकी साहब ने, यादव साहब ने बड़ी बातें यहाँ पर रखी। अब हमारा निजी मसला नहीं, मसला हिंदुस्तान को बचाना और कॉन्स्टिट्यूशन को बचाना, जो डॉक्टर अंबेडकर साहब ने लिखा। और पंडित जवाहरलाल नेहरू जी ने वो निशानदेही कि हिंदुस्तान अगर आगे जा सकता है तो ऐसी शख्सियत को मौका दिया जाए कि वो कॉन्स्टिट्यूशन बना दे। हम फख्र महसूस करते हैं कि हिंदुस्तान के वासी होने के नाते डॉक्टर अंबेडकर साहब का जो योगदान था कॉन्स्टिट्यूशन बनाने का, हम उनको श्रद्धांजलि अर्पित करते हैं। और अगर हिंदुस्तान बुलंदियों को छू रहा है तो उसके पीछे स्पिरिट थी डॉक्टर अंबेडकर साहब। आज की सरकार अगर उनको दोबारा मौका मिले तो उसका सीधा एक ही अटैक होगा कि कॉन्स्टिट्यूशन को बदल दे, अपने तरीके से वो सरकार चलाए, जो हम चलने नहीं देंगे। आप सारे बहुफुट के रहने वाले लोग, दोनों वार्ड के लोग, 47-48, और सारे बुद्धिजीवी लोग हैं, काम करने वाले लोग हैं, इस कड़कती धूप में भी यहाँ पे बैठे हैं, तो मैं एहसास करता हूँ कि पूरी ताकत आप झोंकेंगे। भाजपा को यहाँ पे एजेंट भी मिलने वाला नहीं है। सारे लोग जितने भी थे, कोई मेरे पक्ष के थे, कोई मेरे विपक्ष के थे,
मैं आज देखता हूं कि सारे मेरे पक्ष के लोग भी यहाँ पे हैं और विपक्ष के लोग भी यहाँ पे बैठे हैं। तो भाजपा का कहां एजेंट बैठेगा जिसने आपका खून चूसा हो? हमारे वक्त पे क्या स्मार्ट मीटर लगे? कोई किसी की हिम्मत थी कि बिजली काट दे? ये गरीब आदमी है। आज तो ऐसा परिवार भी था बावे में जिसकी घर में बुजुर्ग की आंखें खराब थी और उसका इलाज नहीं था, उसकी बिजली काटी और उसके बेटी ने उसकी बालियां बेच के किराया भरा। मैं यहीं पे बैठा होगा, मैं नाम देता। आज जो सरकारें थी जिसने महसूस किया कि शायद लोग फार कंट्री ले लिए, बावे के लोग उधर हैं, लेकिन मैं याद करा दूंगा, आप सब लोग जानते हैं कौन सा तूफान बहुफोर्ट के इलाके में किया। आज आपका फिल्ट्रेशन प्लांट है, आप गरीब आदमी के नीचे रहने वाले लोग थे, रात को 4 बजे पानी आता था जब मेहनत करके आते थे। फिल्ट्रेशन प्लांट लगा दिया, स्कूलों के बुछार लगा दिए। यहाँ पे हायर सेकेंडरी स्कूल, मिडिल स्कूल हो या कासम नगर में मिडिल स्कूल हो, ये 10 साल में एक प्राइमरी स्कूल नहीं बना पाए। कासम नगर के लोगों के लिए स्कूल का आज भी मेरा 72 लाख रुपया एक सीमेंट की बोरी नहीं लगा पाए। तो ये सरकार तो निकम्मी है, इसको बदलना जरूरी है। आज बहुफोर्ट माता का दरबार, मैं अकेला कैबिनेट मिनिस्टर था, भाजपा का जन्म भी यहाँ पे नहीं हुआ था। जब भाजपा के 3-4 एमएलए यहाँ पे रहे तो मैं महसूस करता हूं कि वो गंडोला नहीं चला सके। ये श्रेय रमन बल्ला कांग्रेस पार्टी का एक दास था, लेकिन उसने गंडोला बना के रख दिया। इन्होंने एक बच्चे को भी यहाँ के लोगों को रोजगार नहीं दिया। आज बहुफोर्ट माता का दरबार है, तब भी मैं अकेला कैबिनेट मिनिस्टर था, भाजपा का कोई आदमी नहीं था। एक दीवार की थी 1.5 करोड़ रुपया लगा के, और हमने कहा माता के दरबार में पूरी दुनिया से जम्मू कश्मीर में वैष्णो देवी के दर्शन करने के लिए आए, अमरनाथ यात्रा करने के लिए आए। 40% लोग बावे वाली माता के दर्शन करने के लिए आते हैं। हमारे पास व्यवस्था कोई नहीं थी, जेडीए को नोडल जैसी दिया। आज आप देख लीजिए बहुफोर्ट का किला किस ढंग से आ रहा है कि वो एक मिसाल यहाँ पे, ये धरोहर हमारी है, ये वर्षे में विरासत हमारी थी, इसको संभालने का काम किया। भाजपा तो है ही नहीं, भाजपा सिर्फ यूपीए के काम उसको आगे बढ़ाने का काम जहां पे किया, लेकिन फीता काटने का काम उन लोगों ने किया। दूसरा कहीं में भी कोई काम इन लोगों ने यहाँ पे नहीं किया। मैं महसूस करता हूं कि आज आप जितना गुस्सा बहुफोर्ट के सारे लोग हैं, अब क्योंकि कई जगह पे हम लोगों ने जाना है, ये आगाज हमने बहुफोर्ट से करना था। माता का आशीर्वाद भी मिले और आप लोगों का सहयोग भी मिले। हर एक आदमी के दिल में मैंने जगह बनाने का कोशिश की है, इसलिए हर एक आदमी रमन बल्ला बन के राहुल गांधी का सपना, सोनिया गांधी का सपना, प्रियंका गांधी का सपना, खड़गे साहब का सपना कि हम हिंदुस्तान को भाईचारे की ताकतों के साथ मजबूत कर पाए, वो सपना पूरा करना। आज वो लोग घर से निकलेंगे जिसकी राशन डिपो में चीनी गायब कर दी। इन्होंने तो चिट्टे की बात कर दी। मैं कहता हूं जो सरकार चीनी ना दे सके उस सरकार को बदलना है, जो सरकार कैरोसिन ऑयल ना दे सके उस सरकार को बदलना है, जो सरकार कैयू लेबर डेली वेजेस को पक्का ना कर सके उसको तो बदलना ही है, वो रह नहीं सकती। हम सारे मुलाजमों के साथ है, जम्मू कश्मीर के जितने मुलाजिम, चाहे पुलिस वाले हो चाहे बड़े बड़े ब्यूरोक्रेट हो, जिनकी पेंशन स्कीम को धज्जियां उड़ा दी, आज रिटायर होने के बाद उनको ग्रेजुएटी नहीं मिलती, उनको पुराना पैसा नहीं मिलता, 4-4 साल से वो इंतजार कर रहे हैं। लेकिन हम कहते हैं कि जब सरकार सत्ता में आएंगे उन सारे मुलाजिम, 30-35 लाख मुलाजिम है, कांग्रेस उन सारे मुलाजिमों के साथ हमदर्दी रखती है, उन रेफ्यूजियों के साथ हमदर्दी रखती है जिसको 5.5 लाख रुपए देने के बाद 30 लाख रुपए की जो कमिटमेंट थी मनमोहन सिंह जी की, जिसको पूरा नहीं किया। तो मैं समझता हूं कि आज के समय में आप सब पे जिम्मेवारी होती है कि पूरे बहुफोर्ट में डोर वाइज कैंपेन करें। हमें लगता है कि जिस तरह से सारे लोग बहुफोर्ट के मेन साथी वो सारे यहाँ पे मौजूद हैं, एक क्रांति के तौर पे, एक लहर के तौर पे कि आज जम्मू कश्मीर को बचाना है। जिन लोगों ने हमारी जमहूरियत का कत्ल किया, मकान जड़ा बनाया, मकान बनाया है, पेंशन लवाई, कितना किस कराया, आशीर्वाद है ना पूरा। आशीर्वाद तुम अगे को ही जितो है।